बार बार आप लोगों की तरफ से प्रश्न आता है कि चमत्कार दिखाते हैं कुछ संत, क्या यह सब सत्य है? देखिए, संत क्या करते हैं? अहिंसा, सत्य, यम, इन सब का पालन करते हैं और इन सब नियमों का पालन करने से परमात्मा की जो शक्ति है वह उनके अंदर आ जाती है। और परमात्मा की जो शक्ति है इसे कहते हैं ऐश्वर्य योग। क्या इसमें तमाम तरह के चमत्कार अपने आप आ जाते हैं। संत कोई चमत्कार करना नहीं चाहते, चमत्कार दिखाना नहीं चाहते, हो जाता है चमत्कार इत्यादि। और ऐसी सिद्धियां को रामकृष्ण परमहंस ने बहुत हेय माना है। हेय मतलब बहुत निम्न कोटि, बहुत नीचे की कोटि की ये सिद्धियां हैं और इनका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और जो इनका प्रदर्शन करते हैं उनको बहुत ही निम्न कोटि, बहुत छोटी कोटि का जो है संत माना जाता है। इन सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप इत्यादि से, साधना कर इत्यादि से जो है अपने आप सिद्धियां आ जाती है, अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं, जिससे कुछ चमत्कार हो जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस के जीवन में ऐसी बहुत सारी सिद्धियां आ गई थी। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में भी सारी सिद्धियां आ गई थी। ऐसी दूर की बात सुन लेना, दूसरे की बात जान लेना, दूसरे का नाम जान लेना, लेकिन उन लोगों ने कभी इसका प्रदर्शन नहीं किया, कभी दिखाया नहीं लोगों को। जब विवेकानंद जी को हुआ कि दूर की बात, बहुत दूर की बात, वो बात सुन लेते थे, तो रामकृष्ण परमहंस से कहा था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ये जो गंदगी है इससे दूर रहो, अगर इसमें फंसे तो फिर सिद्धि नष्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे संत जो सिद्धियां दिखाते हैं, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन उन सिद्धियों के चक्कर में वो जो है जब दिखाना शुरू करते हैं तो उनकी सिद्धियां स्वयं नष्ट हो जाती हैं। अगर सिद्धियों में जो फंसा तो ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी उसको। तो ये चमत्कार दिखाना संतों के जीवन में यह स्वाभाविक होता है, अपने आप होता है। और कुछ लोग आजकल ट्रिक बना करके जो है सिद्धि दिखाते हैं और लोगों को फंसाते हैं, और लोगों को फंसाने के बाद फिर उनका जो है शोषण करते हैं, धन का शोषण करते हैं, शरीर का शोषण करते हैं। तो यह सब पाप है और सिद्धियों के चक्कर में तो फंसना नहीं चाहिए। और जो लोग सिद्धियां दिखा करके अपनी पूजा कराना चाहते हैं वो संत हो ही नहीं सकते। हाँ, संत कोई चमत्कार नहीं दिखाता, हो जाता है, हो जाता है। और बहुत से लोग तो ऐसे आजकल मिलते हैं जिनके पास यथार्थ योग विभूतियां तो है नहीं, है ही नहीं, केवल धोखा देने की कला मात्र जानते हैं और उसी के सहारे भोले भाले लोगों को ठगते हैं। संत का जो महान चमत्कार होता है वह है अखंड ईश्वर से संबंध। भगवान की कथा करना, भगवान की कथा सुनना, निरंतर सुनना, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। सारे कष्टों को संत सहते हुए ईश्वर की कृपा मानते हैं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है संत का। और जो चमत्कार होता है, जो सिद्धियां होती हैं, जो संत दिखाते हैं, इनसे बहुत बच के रहना चाहिए। और आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी फैली है। बीमारी क्या फैली है? संत लोग अपना फोटो देते हैं, घर में रखो, मेरी पूजा करो। यह निकृष्ट कोटि के संत हैं। कोई रख कर के पूजा करे अपने गुरु की, वो दूसरी बात है, उसकी श्रद्धा, उसकी भावना है, लेकिन संत स्वयं फोटो बांटता फिरे। और आजकल बहुत बड़ा एक और ड्रामा चला है, जो जप की माला है उसमें संत जी अपना फोटो टांग करके अपने शिष्यों को देते हैं। ऐसा करने वाले को संत तो मानना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग संत हो ही नहीं सकते। हाँ? अपनी मूर्तियां बनवाना, अपनी मूर्तियां रख करके पूजा कराना, यह सब महापाप है। मूर्तियों की पूजा केवल ईश्वर भगवान
की ही मूर्तियां रखी जाती हैं मंदिरों में और उन्हीं की पूजा होती है और उन्हीं की पूजा करनी भी चाहिए। अगर कोई अपने गुरु की पूजा करना चाहता है, किसी संत की का फोटो रखना चाहता है तो रखिए, आपकी श्रद्धा है, आपकी भावना है, लेकिन साक्षात भगवान के बगल में रख करके पूरी तरह और उनकी पूजा करना महापाप है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा भला नहीं होगा, भला नहीं हो, कृपा नहीं होगी भगवान की। तो उसका बस जो यह चमत्कार है इससे बच के रहिए, क्योंकि संत कोई चमत्कार नहीं दिखाता, उससे चमत्कार हो जाता है, उसके द्वारा उसके मुंह से निकली बातें सत्य हो जाती हैं, उसका आशीर्वाद फलित हो जाता है तुरंत। यह सब हो सकता है लेकिन संत चमत्कार दिखाने के चक्कर में पड़े और चमत्कार दिखा करके लोगों को भटकाए, लोगों को बहकाए, भोले भाले लोगों को, तो उससे कहा गया है पाखंडी है, यह पाखंड है। इससे बहुत ही बच के रहना चाहिए। हाँ, संत कौन है? संत सह ही दुख परहित लागी, अपर दुख हेतु असंत अभागी। संत कौन है? जो दूसरों के लिए दुख सह लेता है, जो दूसरों का कष्ट हर लेता है, उसे संत कहा जाता है। संत सह ही दुख परहित लागी, अपर दुख हेतु असंत अभागी। और संत क्या होते हैं? संत सबके पापों को छिपा कर लेते हैं, कष्ट सह लेते हैं दूसरों का पाप छिपाने के लिए। संत जो है ना एकदम कपास की तरह होते हैं। कपास जानते हैं ना? कपास क्या होता है? ये डोरा जिससे बनता है, जिससे कपड़े बनते हैं। सोचिए, और कपास का जो 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 रुई है ना, उसे रुई भी कहते हैं। कितना दुख सहती, ऐठी जाती है, पीटी जाती है और सारा कष्ट सहती है, और सारा कष्ट सह करके डोरा बनाया जाता है। और डोरा बनने के बाद फिर उसी का कपड़ा बनता है और उसी के कपड़े को पहन करके हम अपना शरीर ढकते हैं, शरीर के दाग ढकते हैं। तो ऐसे संत एकदम रुई कपास की तरह होते हैं, बहुत दुख सहते हैं, बहुत लोगों का पाप छिपा छिपा करके उनको समाज में खड़ा कर देते हैं, बहुत कष्ट सहते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, और निरस विशद गुणमय फल जासु, सो सही दुख पर छिद्र दुरावा। संत दूसरे का पाप छिपा लेते हैं और दुख उठा लेते हैं। और जब दूसरे का पाप संत छिपा लेते हैं ना, बताते नहीं लोगों को, और उस आदमी को, उस पुरुष को, उस नारी को, इस स्त्री को समाज में खड़ा कर देते हैं पाप छिपा करके, बहुत बड़े 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 जघन्य पाप छिपा करके। तो संत दुख सहते हैं, दूसरों का पाप छिपा देते हैं, दूसरों का पाप मिटा देते हैं और उनको समाज में खड़ा करके उनको प्रसिद्धि दिला देते हैं। वो संत होते। संत तो नहीं होता जो दूसरे का पाप दूसरे से बताता चले। साधु चरित शुभ चरित कपासु, और संत जहां मिलते हैं ना, संत बिनु सत्संग विवेक न होई। किताब पढ़ के हम ज्ञान पैदा कर सकते हैं, लेकिन विवेक नहीं पैदा होगा। विवेक पैदा होगा सत्संगति करने से। और विवेक क्या है? नीर क्षीर दूध और पानी को अलग करने का जो ज्ञान है, इसे विवेक कहते हैं। मतलब ज्ञान, संसार, माया और ईश्वर को समझ जाए, उसे विवेक कहा जाता है। जिससे समझा जाए उसे विवेक कहा जाता है। और विवेक पैदा होता है सत्संगति से, किताब पढ़ने से नहीं। रामायण गीता महाभारत याद कर लेंगे, ज्ञान पैदा होगा, विवेक नहीं पैदा होगा। विवेक तो पैदा होगा जब कोई संत के साथ बैठेंगे, सत्संगति करेंगे,
और सत्संगति भी मिलेगी ईश्वर की कृपा से। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम जी की ही कृपा से ही मिलते हैं संत।